ओके, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, इसके लिए बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो C2H5O C2H5, ये पता है आपको? हेलो, नाम तो सुना होगा। क्या है ये? देखो, डाई इथाइल ईथर, इसका रिएक्शन BF3 के साथ, आपको पता है ये लेविस एसिड है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने भी दोगे कम पड़ेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए BF3। और ये भाई के पास देखो है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इथाइल है और लोन पेयर भी है कि नहीं? लोन पेयर है तो लोन पेयर देगा इसको, है ना? तो क्या बनेगा? C केराफुली, देखो ठीक है, ये बन गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना ना। ये जो बॉन्ड है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। हैव यू स्टडीड इन केमिकल बॉन्डिंग? क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? डेफिनेशन किसी को याद हो? ये क्या पूछ लिया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डेफिनेशन नहीं पता है, नहीं पता है। नहीं, नो। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? अपनी लैंग्वेज में, मतलब ऐसा नहीं फिर चालू कर दो, घर पे बोलते वैसे। यस, लोन पेयर शेयर करते हैं तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? ऐसा नहीं, लोन पेयर जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल C हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, C हैज 4 इलेक्ट्रॉन, बोले ही हैज हाउ मेनी? ये मतलब कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। सी, sharing of each electron is done with hydrogen, so all 4 bonds are covalent bond. Yes, Na also do that with Cl. Here which bond forms? When Na react with Cl, it forms NaCl. This is which type of bond? 11th का टॉपिक करा रहा हूं बेटा। आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज हियर Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ये सोडियम ऐसे दर के एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ऐसे एक ही है मेरे पास, क्लोरीन ने वो भी ले लिया, ला दे मुझे। ये हो गया 2,8 और ये हो गया 2,8,8। पहले 2,8,7 था, एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, है ना? दोनों स्टेबल 2,8 octet complete, 2,8,8 octet complete. Ionic bond. When donation of electron takes place, it forms ionic bond. When sharing of electron takes place, it forms covalent bond. But when there will be a sharing of electron, but both the shared electron comes from one atom only, then it is called coordinate covalent bond. Example: NH3, it shares 3 electrons with hydrogen, but hydrogen also have 1 electrons. Now nitrogen has 2 electrons, total 5 electron होते हैं ना? Okay, 1 H plus comes here with crying, because H plus means it don't have any electron. H plus के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा। H मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, H plus मतलब 1 था, वो भी चला गया, है ना? अब क्या आए हो यहाँ लेने के लिए? तो ये बोल रहा है अरे हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तो देने के लिए आए हैं। ये नाइट्रोजन है ना, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, लो रोना बंद कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। अब तो ये खुश हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, अरे भाई जाना नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना? इलेक्ट्रॉन दे दिया है, फिर बॉन्ड भी बनाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन देना है, फिर उसको खींचना है ना? जाने नहीं,
देंगे तुझे। इलेक्ट्रॉन देके जाने नहीं देना है उसको। अगर इलेक्ट्रॉन देके जाने दिया तो आयोनिक, इलेक्ट्रॉन देके जाने दिया तो आयोनिक, इलेक्ट्रॉन देके पकड़ के रखना है तो क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आप ऐसा बोलोगे यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों किसके? दोनों नाइट्रोजन के। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों किसके? एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का। तो इसको शेयरिंग बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हुआ? देखो, ये ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिया, फिर बॉन्डिंग बनाया। एरो से दिखाया, देखो एरो, एरो तो यहां पे भी है बेटा, ये रिएक्शन का एरो है। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला एरो है। आया समझ में? ये जो कंपाउंड बना उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हमारा 9th चैप्टर है, पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर, उसमें हम देखेंगे ये। ठीक है, नाम क्या लिखेंगे? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट। देखो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, इथर एट, सॉल्ट बन गया इथर का, इथरेट। एक और C2H5O, C2H5, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड डाइइथाइल तो लिखना भूल गए। डाइइथाइल इथरेट कौन सा? डाइइथाइल इथरेट। ठीक है, इसका नाम देखो, ई ऑल्सो रिएक्ट विथ व्हाट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ले लो। CH3MgBr, रिएक्शन बहुत सिंपल, देखो ये लिख दो ऐसे, CH3, ये लिख दो Mg, ये लिख दो Br, है ना? मतलब ऐसे, ये एक चोर है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चोर है, ये पकड़ा गया तो उसको ऐसे खड़ा रख दो। अब आगे से एक डंडा मारो, पीछे से भी डंडा मारो, मतलब यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे दो, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दे दो, बड़ा सब तरफ से इलेक्ट्रॉन दे दो उसको। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? इथर है ना, इथर, तो ऐसे O, फिर यहां इथर लिख दो, C2H5, C2H5। सिमिलरली यहां पे भी O, यहां लिख दो C2H5, C2H5। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसको एक इलेक्ट्रॉन देने हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इलेक्ट्रॉन देने हैं। आया समझ में? लिख लो, दिस इज ऑल्सो व्हाट? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। नाम क्या आएगा इसका? बोलो, इसका नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना ये, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाइइथाइल इथरेट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाइइथाइल इथरेट। अब बोलेंगे नहीं सर, यहां तो हमें पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा है, यह है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो लिखो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डाइइथाइल इथरेट, इथरेट। चलो लिखो, लिख लो, फिर देखते दूसरा, दूसरा शुरू। क्या मेरा याद शक्ति, मेमोरी बहुत कम है, तो मुझे याद नहीं रहता है कौन सा टॉपिक कब कराना है। हाँ बोलो, 2 बाकी है। नहीं, इसको क्या करते पता है? हम फोटो खींचते हैं, इसीलिए नहीं मुझे ना याद है ना, तो फोटो खींचो और भेजो। हाँ ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। एक DDT हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है, डायरा चल रहा है, हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई है, चलो देख लेते हैं। DDT डाइक्लोरो,
डाइक्लोरो हो गया। बोले इतना दूर क्यों लिखा, अभी समझ में आ जाएगा। डाइफिनाइल, तुम ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने ये पढ़ा ही नहीं है ना, भूल गए, होता है, ऐसा होता है। बड़े बड़े चैप्टर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बहुत बड़ा चैप्टर था ना। डाइक्लोरो आ गया, डाइफिनाइल आ गया, ट्राइक्लोरोइथेन, यह है ट्राइक्लोरोइथेन। देखो तो ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन मतलब इथेन है। लास्ट टॉपिक चैप्टर का क्या? हाँ वो तो ऐसे इसका नंबरिंग देना है ना हमें, तो इसको ऐसे लिखते हैं वेन 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 ट्राइक्लोरो इथेन, लास्ट में ये वन 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 ट्राइक्लोरो इथेन, ये लास्ट हो गया, लास्ट सॉरी। अब इसके सेकेंड कार्बन पे क्या है? डाइफिनाइल क्लोराइड, सेकेंड कार्बन पे है ना, E1 E2, 2 पे ये। अच्छा इसका नाम क्या है? 1 2 3 4, 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो है ना। तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, सॉल्यूशन लाओगे तब तक भूल जाओगे कि क्वेश्चन क्या था। 4 क्लोरोफिनाइल, इसका नाम 4 क्लोरोफिनाइल। ये कितने हैं? ये 2 है, ये भी 4 क्लोरोफिनाइल है। आगे लिखो 20। बोले ये क्या है यार, ये कहाँ पढ़ा था हमने? IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा था। जब कोई बड़ा सा ऑर्गेनिक ग्रुप 2 बार होता है तो बाई नहीं लिखते, डाई नहीं लिखते, 20 लिखते हैं। 3 होते 30 लिखते हैं, 4 होते तो टेट्राकिस लिखते हैं। अब क्या करें, नाम है ऐसा 20 30 टेट्राकिस ऐसे, ठीक है। तो 2 है तो क्या लिखते हैं हम? बस भाई ध्यान दो, इतना मत हंसो। इस पे आ गया बेटा ये डाइक्लोरोफिनाइल, सॉरी 4 क्लोरोफिनाइल 2 बार, लेकिन कहां पे ये पूरा कहां पे, कौन से कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे। 2 लिख देंगे, हाँ ही गलत हो जाएगा बेटा। 2 है, सेकेंड पे 2 है तो क्या लिखना है? आप तो हद कर देते हो। 2 लिखना पड़ेगा ना, 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 111 ट्राइक्लोरोइथेन, ये नाम है, ऐसा कुछ दिया होगा। दूसरा ऑप्शन ऐसा होता है 2 बिस, मैं बोल रहा हूं सुनो ना, 2 बिस पैरा क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल की जगह ऐसा लिख देते पैरा क्लोरोफिनाइल, ठीक है। फिर 111 ट्राइक्लोरोइथेन, हाँ 4 की जगह पैरा भी लिखा होता है, वो देखना है आपको ध्यान से। आया समझ में? ओके, DDT था और कुछ था। अब क्या है बेटा, जो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, घर पे DBP सॉल्व कर रहे हो या यहाँ सॉल्व कर रहे थे, कुछ नहीं आया तो घर जाके क्या करो, तो खींच मेरी फोटो फिर भेज दो, है ना। फोटो खींचो और भेज दो। वो क्वेश्चन चिल्ला रहा है कि मेरी फोटो खींचो सर को भेजो, लेकिन नहीं, हम नहीं भेजेंगे क्योंकि अब तो DBP का फ्लड आने वाला है बेटा, है ना। DBP का फ्लड आने वाला है, एक चैप्टर में 10 DBP है। कब खत्म होगा पूरा चैप्टर? तो कल आपको मिलेगा DBP नंबर 10.3, 10.4, 10.5, मंडे तक सॉल्व करना है बेटा। ऐसा ही तो नहीं होगा, है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ऐसे ही थोड़ी नीट में क्रैक करोगे, नीट को ऐसे पूरा तोड़ देना है थोड़ा मार के। ऑटो ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट टॉपिक, ऑटो ऑक्सीडेशन कैसे होगा? देखो, अगर ईथर एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट कर लेगा ना, अपने आप ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखो एग्जांपल दे देता हूं,
C2H5O बोलेंगे ये बहुत अच्छा है, नहीं आप C2H5 की जगह CH3 लिख दो, आप बेंजीन लिख दो, जरूरी नहीं है C2H5 लिखो, है ना। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, यहाँ मिथाइल लिख दो। इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये ऑक्सीजन आया कहाँ से, एयर में होता है बेटा, एटमॉस्फेयर में होता ही है ना ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन हुआ, देखो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान देना। पेरोक्साइड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इसने, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दो ऑक्सीजन साथ में, क्या बोलते हैं इसको, ईथर का पेरोक्साइड बन गया बेटा। ये एक्सप्लोसिव है, ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोसिव है, इसलिए जब रिएक्शन करते हैं तो ध्यान रखना है ना, वी हैव टू टेक केयर कि अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो ईथर करेगा ब्लास्ट, ऐसा ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। ईथर व्हेन रिएक्ट विद एयर इट प्रोड्यूसेस पेरोक्साइड। अब ये पेरोक्साइड बने नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं H2SO4। अच्छा, पता किससे चलेगा सर हमको ईथर में पेरोक्साइड बन गया, अब ये तो कहीं बुक में नहीं लिखा है ना, बट दैट कम्स इन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कि अगर पेरोक्साइड बना होगा तो आपको वो फ्लास्क या जो बीकर है डिस्टिलेशन कर रहे हो उसमें आपको दिखेगा रेड कलर। अगर ईथर में रेड कलर दिखने लगा तो समझ जाना है ऑटो ऑक्सीडेशन हुआ है। तो क्या करना है, दो चीजें, या तो भाग जाओ क्योंकि ब्लास्ट होने वाला है ना, या तो भाग जाओ, या तो ऐसा लगे कि अभी तो स्टार्टिंग है ना, वो ईथर बोलेगा अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, रेड कलर बन रहा है, फटाक से उसमें H2SO4 डाल दो। H2SO4 डालोगे ना, या तो दूसरा एक ऐड कर सकते हो फेरस सल्फेट उसमें डाल दो। ये पेरोक्साइड है ना, वो क्या करेगा पता है, फेरस सल्फेट में Fe+2 है, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा Fe+3। पेरोक्साइड खुश हो जाएगा, हाँ मैंने Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर दिया। दो क्यों उड़ रहा है, कैसा खुश हो गया वो, मैंने Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर दिया, लेकिन एक्चुअली वो खुश नहीं हो रहा, खुश हम हो रहे हैं, ब्लास्ट रुक गया। कोई आतंकवादी आया, वो सोच रहा है हम अंकलेश्वर को उड़ा देंगे, है ना, हमने बीच में ही क्या किया पता है, प्राइम मिनिस्टर की कार रख दी, प्राइम मिनिस्टर इसको ही उड़ा देता हूँ, प्राइम मिनिस्टर को उड़ा दे, खुश हो गया। कार में कुछ नहीं था, लिखा था प्राइम मिनिस्टर की कार, ठीक है, वो खुश हो गया और हम खुश हो गए, कैसे, अंकलेश्वर बच गया, सिंपल। तो यहाँ पे पेरोक्साइड का काम है ब्लास्ट करना, वो ब्लास्ट हो जाता है। हमने उसको Fe+2 दे दिया तो क्या हुआ, उसने Fe+2 का ऑक्सीडेशन कर दिया, Fe+2 का ऑक्सीडेशन करने में वो खुद ईथर बन जाता है, पेरोक्साइड से वापस क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है ना। इट इज जस्ट लाइक डीसी जैसा है। हे कैप्टन अमेरिका, यू जस्ट थिंक ऑफ योरसेल्फ, तुम कौन हो, देखो एक बात देखो, ये बोलता है सोचना पड़ेगा, लाइव प्रूफ, सोचना नहीं पड़ता, इट इज ऑफ योर इंटरेस्ट। लाइव प्रूफ हो गया, इसका इंटरेस्ट देखो कितना है, इसको पता है कि मार्वल में आता है कैप्टन अमेरिका, डीसी में नहीं आता। मैंने बोला था डीसी क्या है, आपको पता है डीसी क्या है, डीसी पता है बेटा, डीसी पता है, तुम्हें तो पता होगा नहीं पता, देखो अब देखो, ये मैं इसको मीटिंग में, पेरेंट्स मीटिंग में पूछ रहा था, स्पेशल मीटिंग में आया था, वो पूछ रहा था मैं, बेटा मूवीज देखते हो, नहीं सर इतना नहीं देखते। अब इसको डीसी पता है, उसको ये भी याद आ गया, एक सेकंड में याद आ गया कि डीसी में कैप्टन अमेरिका नहीं आता। आपसे बोला ना सोचना पड़ता है, ये पढ़ा करूंगा, पापा ने तो बोल ही दिया है मारना। बेटा टीचर कब क्या बोल देते हैं ना, टीचर कब क्या बोल देते हैं ना, उसका तुम्हें अंदाजा नहीं होता है क्यों बोल रहे हैं। वो इथेनॉल ड्रॉ करता हो तो बोलता है सोचना पड़ेगा ये इथेनॉल है, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, एक सेकंड में बोल दिया ना डीसी में कैप्टन अमेरिका कहां से आया। आई वॉज टॉकिंग अबाउट सुपरमैन, मैंने जानबूझ के वहां कैप्टन अमेरिका लिखा, तो इसको याद आ गया कि डीसी में नहीं आता, वो मार्वल सीरीज में आता है। हाँ ध्यान दो, अभी पेरोक्साइड है, इसका काम है Fe+2 को Fe+3 करना, है ना। हमने पेरोक्साइड का काम याद दिला दिया तो ईथर बन गया, पेरोक्साइड ईथर बन गया।
ठीक है। ऑटो ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल है, लिख लिया। क्या होता है समझ में आ गया ना, कि अगर वो ब्लास्ट हो जाता है बेटा, इसलिए ईथर का पेरोक्साइड नहीं बनना चाहिए, ये रिएक्शन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, चलो करते हैं। सर ईथर वाला वो रिएक्शन कराओ ना, ऑटो ऑक्सीडेशन, अरे वो खतरनाक है, वो करना नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद PCl5 के साथ रिएक्शन विथ PCl5 लिखो, चलो नहीं पहले आप तो लिखो। नंबर 4 विथ PCl5, बहुत सिंपल है बेटा। देखो आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, 1 घंटे में जो पढ़ाना है ना, वो मैंने अगर इतने में लिख लिया, मतलब समझो कितना शॉर्ट नोट है ये। मैं आपको बार बार चिल्लाता रहता हूँ ना, शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ, है ना। आपको इतना ही लिखना है, विथ PCl5, विथ PCl5। तब शॉर्ट नोट बनाओगे उसमें। फिर सोचो PCl5 के साथ ईथर कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3OCH3। अब PCl5 है ना, इसको ऐसे ड्रॉ करो, PCl3 है ये, और 2 Cl होंगे इस पे, होगी कि नहीं होगे। अब देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा, क्या बनेगा। वाह देखो कितना इजी है, कितना इजी है। ये CH3Cl, ये CH3Cl, और ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा ऐसे, बन गया, बस खत्म। लिख लो, इतना ही याद रखना है। रिएक्शन विद PCl5 गिव्स हेलो एल्केन, लिख लिया है, लिख लिया तो छाप रहे हो। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ गया है? वो किसमें आता है, मिशन इम्पॉसिबल में है। ऐसा देखता है फिर ऐसा करता है ना, तो प्रिंट निकलता है ब्रीफ केस में से। यहाँ पे लेंस फिट कर दिए होते हैं आईज में। हाइड्रोलिसिस क्या हुआ, ये तीसरा होना। ऑटो ऑक्सीडेशन में 3 नंबर लिखा बेटा, PCl5 में नंबर 4 लिख दिया। ऑटो ऑक्सीडेशन, हाँ कितना मस्त, पवन 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 पवन। ये इसमें लिखा तो पूछ रहा हूँ लिखा कि नहीं लिखा, अभी वीडियो में से लिख लेना। चलो ये लिखो फटाफट, तब तक वो लिख देता हूँ नीचे। ऑटो ऑक्सीडेशन, ये ऑटो ऑक्सीडेशन हमारे एक रिस्पेक्टेड भाई को बाकी रह गया। नहीं लिख लो, अभी लिख लो, चलो टाइम पास नहीं करना है। ये हो गया, इतना ही तो था, पेरोक्साइड बन गया। पेरोक्साइड जो हो जाता है ब्लास्ट। अच्छा ऐसा भी लिख सकते हो, ब्लास्ट हो जाता है तो क्या करो, Fe+2 ऐड कर दो, वो Fe+3 बना देगा और खुद बन जाएगा नॉर्मल, है ना। ये बन गया फिर से हमारा सुपरमैन, याद आ गया इसको, मैं सुपरमैन हूँ, है ना। वरना ऐसे उड़ के बैटमैन को भी कौन से मूवी में आता है ये, मैन ऑफ स्टील में वो सुपरमैन के साथ लड़ाई करता है सुपरमैन। जस्टिस लीग, हाँ जस्टिस लीग में रखो, फ्लैश आ गया है, वो पानी वाला आ गया, वो डोरी वाली आ गई, वंडर वुमैन सब आ गए। हाँ हाइड्रोलिसिस, ये बेचारे जो वीडियो देख रहे होंगे वो सोचेंगे क्या बड़बड़ कर रहे हैं, ये सब सिलेबस में है। हाइड्रोलिसिस भी इसी तरह से देखेंगे बेटा, CH3OCH3। अच्छा ऐसा नहीं बेटा, अगर ऐसा रखोगे तो भी चलेगा, CH3 और एक ये क्या है CH2CH3। चलो इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, कैसे करते हैं, H2O ऐड कर देते हैं, सिंपल हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, क्या होगा, किसी एक पे H रख दो। सपोज आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो यहाँ H, तो यहाँ OH, है ना, बनेगा तो अल्कोहल ही,
CH3OH प्लस क्या बनेगा? CH3CH2OH। दोनों अल्कोहल ही बनेंगे, सिंपल है, बोथ विल बी अल्कोहल। दिख रहा है? ये तो कुछ ज्यादा ही ब्लर हो जाता है इस तरफ लिखने वाला। ओके, पता नहीं देखा कि नहीं। यहाँ लिखा है CH3OH प्लस CH3CH2OH, मतलब ये इथाइल मिथाइल ईथर है, तो इसमें से ऐसा बना। अगर हम यहाँ पे लेते हैं C2H5 OC2H5 और इसमें वाटर ऐड करते हैं, चलो अब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या मिलेगा? दोनों वही बन जाएंगे, दोनों अल्कोहल, ठीक है? वैसे लिख लो, चलो लिख लो। अब ये तो लिख लिया था ना? हाँ, हाइड्रोलिसिस के बाद HX के साथ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। HX का रिएक्शन तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, पूरा खत्म नहीं होगा आज, ठीक है? फिर भी स्टार्ट कर देते हैं, खत्म नहीं होगा कोई बात नहीं। विथ HX। अच्छा, इसमें एक बात पहले ही लिख दो, कि रिएक्टिविटी क्या है। ध्यान से देखना, रिएक्टिविटी क्या है? HI ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू F। मैं भूल जाता हूँ ये रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर HCl, HBr, HCl, HF तो लेंगे ही नहीं, बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, H और F के बीच में बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, वो उठेगा ही नहीं तो रिएक्शन क्या करेगा? बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन क्या करेगा? सिंपल। सेकेंड, X minus attaches to less branched alkyl group। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ईथर का जब रिएक्शन होता है HX के साथ, तो जो X माइनस है, मतलब I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, ये कहाँ अटैच होगा? लेस ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप के साथ। क्यों? कोई पूछा तो क्यों? ड्यू टू लेस स्टेरिक। यस, कुछ स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना, जब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन CBSE एग्जाम में पूछते हैं, दैट व्हाई इथाइल मिथाइल ईथर on reaction with HI produces CH3I, not CH3CH2I. Why it produces methyl iodide, not ethyl iodide? तो कुछ लोगों को होता है, पता ही नहीं है कुछ, लेकिन एक वर्ड है ना, वो उसको दिमाग में घुस गया होता है, लिख देते हैं नीचे आंसर, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और CBSE टीचर बेचारे 1 मार्क्स देना पड़ता है, क्योंकि सोल्यूशन जो आता है ना CBSE से, आपको पता है आपका CBSE का सॉल्यूशन 3 पेज में खत्म हो जाता है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन 3 पेज में खत्म हो जाता है, 3 मैक्सिमम 4 पेजेस। और वैसे बॉक्स टाइप में सॉल्यूशन देखते हैं, बॉक्स टाइप में क्वेश्चन नंबर 1 एक सेंटेंस, एक वर्ड लिखा होता है, 2, 3 ऐसे करके 20 तक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, स्टार्टिंग के सब ऑब्जेक्टिव्स है, 1 वर्ड होते हैं, 1 सेंटेंस में होते हैं। अच्छा, बाद में 2 मार्क्स के स्टार्ट होते हैं, चलो 21 2 मार्क्स का है, लेकिन पता है उसमें ज्यादातर है ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स में भी 2 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। अब एक ये रीजन पूछ लिया, रीजन उसमें पता है सॉल्यूशन वाले क्या लिख के देते हैं? लिखते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वर्ड लिखा होना चाहिए बच्चे ने। ये CBSE का सॉल्यूशन है जो पेपर चेकिंग के टाइम पे मिलता है, तो बहुत इजी है, CBSE एग्जाम देना बहुत इजी है। बट गुजरात बोर्ड का इतना हार्ड नहीं है, फिर उसमें 50 MCQ आ जाते हैं 100 मार्क्स में, है ना, जैकपॉट 50 MCQ बेटा, अभी तो मार्क्स आने चाहिए।
सो दोनों में कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, बोथ एग्जाम हैव देयर एडवांटेजेस, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसे भारी भारी वर्ड है ना, याद रख के बैठो, एग्जाम में कुछ दिमाग में नहीं आ रहा ना तो ऐसा कुछ लिख के आ जाओ, ठीक है। एक और, ये क्या हो गया, इफ ईथर हैज 3 डिग्री अल्काइल, बेटा ईथर में अगर एक टर्सरी अल्काइल होगा तो क्या होगा, देन, ये वाला देन ही आता है ना then if ether has 3 degree alkyl, then X minus will attach to tertiary alkyl carbon, will attach to tertiary alkyl group। देखो ये सारे स्टेटमेंट है ना, आपको रिएक्शन का कन्वर्जन करने में काम आएंगे, इसलिए ध्यान से देखो ये तीनों स्टेप्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल, पहला वाला एग्जाम्पल कौन सा, रिएक्टिविटी CH3O, मतलब रिएक्टिविटी में तो क्या है कि हम उसमें HI ऐड कर देते, चलो सिंपल, देखो क्या ऐड कर दिया मैंने, HI। अच्छा एक पॉइंट लिखना भूल गया, रिएक्शन लिख दिया, नहीं लिखा है तो ऊपर लिखो, इन एक्सेस ऑफ HI, इन एक्सेस ऑफ HI नहीं HX, जब एक्सेस में होगा बेटा, HX बहुत ज्यादा ऐड करोगे तो क्या होगा, इन एक्सेस ऑफ HI अल्कोहल formed in reaction will also convert to alkyl halide। नहीं समझ में आएगा, रिएक्शन नहीं देखेंगे तब तक। देखो CH3OCH3, इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, HI के साथ। पहला एग्जांपल ध्यान दो, बॉन्ड कहां से टूटेगा, एक ये, हाँ दोनों नहीं टूटेंगे, सॉरी मेरी मिस्टेक, एक ही टूटेगा ना, दोनों टूटेंगे, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ये टूट गया, यहाँ H आएगा, यहाँ I आएगा, है ना, इस पे I लिख दो, CH3I, और ये क्या बन गया, अल्कोहल। देखो लिखा है अल्कोहल बनता है रिएक्शन में, ये RH बना और ये क्या बना, अल्कोहल। अब ये स्टेटमेंट याद रखो, इन एक्सेस, ध्यान से देखना, इन एक्सेस, HX इन एक्सेस। अगर हाइड्रोजन हैलाइड ज्यादा दिया है तो रिएक्शन क्या होगा, देखो CH3O CH3 रिएक्ट विथ, सपोज HBr ले लेते हैं, जरूरी नहीं है HI ले हर पर, लेकिन ठीक है HBr, पहले ये तो बनेगा ही, CH3Br प्लस CH3OH। अब रिएक्शन क्या होगा देखो, अगर ये हमने ज्यादा लिया है तो रिएक्शन क्या होगा, देखो ये CH3OH फिर से HBr के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, CH3Br, बिकॉज दिस इज गिवन इन एक्सेस। ध्यान दो, ये कैसा दिया है, एक्सेस, एक्टिवा नहीं, देखो इट इज गिवन इन एक्सेस, बहुत ज्यादा दिया है लिख लो, ये हमने दो देखा, दिस एंड दिस, अब ये बाकी देख लेते हैं, क्या कहती है हमारी कड़ी, कहती है कि 10 मिनट बाकी है, खत्म हो जाएगा आज का सब। हाँ ये होता है लेक्चर मैनेजमेंट, 10-15 मिनट का टाइम पास, उसके बाद सोचा था इतना पढ़ा दूंगा तो उतना हो गया, देखो
अभी हमने देखा कि सिमेट्रिकल है, ये ईथर कैसा था? सिमेट्रिकल। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां पे आई रखोगे तो भी मिथेनॉल बनेगा, यहां पे आई रखोगे तो भी मिथेनॉल बनेगा। बट व्हेन वी आर गिवन CH3 is symmetrical, बेटा ऐसा दिया होगा, ऐसा, तब क्या बनेगा? ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस देखो ध्यान से। we will get this plus this, or whether we get this plus this, or we get ये तो पता नहीं क्या है कुछ भी लिख देते हैं। CH3 मतलब आई यहाँ लग गया और H यहाँ लग गया इथेन पे, अपनी तो ठीक है, H यहाँ लग गया। होते हैं ऐसे भी इंटेलिजेंट होते हैं जो इसमें से कोई टिक करते हैं। क्या टिक करोगे आप, क्या टिक करोगे? रूल देखो, रूल X attaches to less branched alkyl group. B is the answer. अब ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा तो बोलना नहीं है सर नहीं कराया था ऐसा कुछ। पास्ट ईयर क्वेश्चन चेक करो, पूछा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? क्या लिखेंगे? CH3I प्लस CH3 CH2OH, हो गया? ऐसा एक और ब्रांच वाला एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2O CH CH3 CH3, सिंपल। इसमें ऐड करो, हेलो HI सर HI क्यों लेते हो? हर बार HBr ले लो, चलो HBr ले लो। हेलो यस आदि, यू आर सो स्मार्ट। CH3 CH OH, यहाँ H, यहाँ Br, बहुत सिंपल। सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल, अगर टर्सरी होगा तो, अगर टर्सरी होता तो प्राइमरी नहीं मिलता, टर्सरी मिलेगा, है? अल्काइल हैलाइड टर्सरी मिलेगा, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट लिख के आते हैं CH3I, जो गलत है। बॉन्ड यहां से टूटेगा। अब बोलेंगे सर यहां स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं आएगा? देखिए ना, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी मिलना चाहिए। Here SN1 reaction takes place. SN1 reaction क्या होता है? What is SN1 reaction? This group leaves first. ये ग्रुप पहले निकलेगा, क्या बनेगा? तो कार्बोकेटाइन बना टर्शरी, which is more stable. That carbocation is more stable and that react with iodine. ये कार्बोकेटाइन बन गया जो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। SN1 रिएक्शन, पहले मेथॉक्साइड इथोक्साइड जो भी होगा वो पहले निकल गया और फिर आयोडीन आया। ऐसा कुछ देखा था SN1 में? तो SN1 रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, याद रखो। ये सब में SN2 होता है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, SN2 होता है, इसमें SN1 हुआ, ठीक है। एक और बार, आपने इसका नाम बचपन में सुना होगा, पेरोक्साइड, इपॉक्साइड जिसको बोलते हैं इपॉक्सी इथेन। कल ही देखा था, बचपन में नहीं देखा था, कल ही देखा था।
कल तो बूढ़े हो जाओगे, क्योंकि कल ईथर खत्म हो जाएगा, है ना। चैप्टर के स्टार्टिंग में बच्चे, खत्म हुआ तो बूढ़े चैप्टर के लिए, फिर नया चैप्टर चालू होगा, फिर से बच्चे। इसका रिएक्शन बेटा HBr के साथ, लेकिन 2 HBr के साथ। तो कंफ्यूज हो जाते हैं वैसे, क्या बनेगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, ये निकल जाता है। ये निकल जाता है मतलब देखो, ई और ई निकल गया, तो बचा कहां बच गया, CH2Br, CH2Br, सिंपल, है ना। अच्छा, तो फिर इसका प्रोडक्ट दो। चलो, इसका रिएक्शन दिखेगा ही नहीं। मैं नहीं चलूंगा भाई बास्केटबॉल में, इतना ही नहीं जा रहा। हाँ, लास्ट रिएक्शन ऑफ दी HX एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिया इसका रिएक्शन। चलो 2 HBr के साथ, ऑप्शंस है, ऐसे थोड़ी देंगे। क्या बन जाएगा। अरे ये कुछ दिख नहीं रहा था बेटा, लो आलू ले लो। क्या बनेगा, वेरी गुड, बहुत ही सिंपल। देखो कैसे, ये H, ये O, H पे चला गया। अब जहां तक का लाइन है वो तो ड्रॉ कर दो, इतना तो है ना। यहां कार्बन है, 4 कार्बन, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, ये टिक करके आ जाते गलती से, ना, गलती से मिस्टेक हो जाती है। ये तो इपॉक्सी इथेन में से बना, ये इपॉक्सी ब्यूटेन है, 4 कार्बन, इपॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है, उसमें से ये बना, याद रखो, लिख लो। स्टार